भारत सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है कि जो लोग खालिस्तान के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ आने वाले समय में कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और ये जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया कार्ड भी उनका रद्द हो सकता है। ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया कार्ड भी उनका रद्द किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों से। खालिस्तानियों पर बड़े एक्शन की तैयारी है, सरकार सख्त है। जो लोग खालिस्तान के समर्थन में प्रदर्शन करते हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। ओसीआई कार्ड यानी ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया कार्ड भी उनका रद्द किया जा सकता है। प्रदर्शन करने वालों पर सूत्रों से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, और देखिए इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता जतिन से, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, ये बहुत बड़ी खबर है, प्रदर्शनकारियों की ओसीआई कार्ड यानी कि ओवरसीज सिटीजन कार्ड जो हैं वो उनके रद्द कर दिए जाएंगे। इसके बाद क्या कुछ और उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्या कुछ और कड़े कदम उठाने की जानकारी मिल रही है? आज बिल्कुल, क्योंकि भारतीय एजेंसी हो या भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज हो, वो लगातार इस तरीके के कदम बीते दिनों में हम देख रहे हैं वो उठा रहे हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि ये ओसीआई कार्ड होता क्या है। दरअसल ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये वो कार्ड है जो कि भारत का नागरिक को मिलता है, और भारत के नागरिक रहते हुए अगर वो कहीं विदेश चला जाता है और वहां का भी सिटीजन बन जाता है तो दोनों जगहों की नागरिकता उसके पास होती है। तो भारत से जो पंजाब से लोग गए हैं, ज्यादातर ओसीआई कार्ड उन लोगों के पास है जो कि कनाडा में रह रहे हैं। कदम उठाने का मकसद भारतीय सरकार का यह है कि जो कनाडा में जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, जो प्रोटेस्ट वहां पर हो रहे हैं, जो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा वहां से चलाया जा रहा है, उसको लेकर जो जांच एजेंसी है वो सख्त कदम उठा रही है। और ये नोटिफिकेशन इसीलिए ही जारी किया गया है कि कनाडा और इसके साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन, इन तीन जगहों को जोड़ा गया है। वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज को भारत सरकार ने यह नोटिस भेजा है कि ओसीआई कार्ड जिन लोगों के पास है उनको रद्द करने की पैरवी भारत सरकार ने की है। इस नोटिफिकेशन में दो और बातें हैं। वो दो बातें ये है कि तमाम जो एयरपोर्ट है, चाहे वो कनाडा के हो, ब्रिटेन के हो, अमेरिका के हो, इन एयरपोर्ट्स को भी नोटिस इशू कर दिया गया और बताया गया कि अगर कोई भी ओसीआई कार्ड होल्डर आपके एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने के लिए आता है तो तुरंत भारतीय एजेंसी को इस बारे में जानकारी दी जाए और उसको डिटेन किया जाए और भारत की एजेंसी को उसमें लूप में रखा जाए। और तीसरी सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है उस नोटिफिकेशन में कि जो लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हमने देखा कि ब्रिटेन में प्रोटेस्ट हमने देखा खालिस्तान को लेकर, अमेरिका में प्रोटेस्ट देखा और कनाडा में भी हम लगातार प्रोटेस्ट देखते रहते हैं। इन प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल है वो आदतन यानी कि जिनको हैबिचुअल प्रोटेस्टर्स बोला जाता है, उनकी एक लिस्ट भारत ने तैयार की है जो कि ब्रिटेन में भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, कनाडा में भी प्रोटेस्ट करते नजर आए और जो अमेरिका है वहां पर भी प्रोटेस्ट करते नजर आए। तो इसकी लिस्ट भी तमाम जतिन, प्रदर्शनकारियों पर बड़े एक्शन की तैयारी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे खालिस्तानी आतंकियों पर एनआईए का एक्शन देखने को मिल रहा है। उनका आर्थिक नेटवर्क तोड़ने का, यहां पर कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल हवाला सिंडिकेट से पैसों का जो ट्रांसफर होता था उसको लेकर खबर सामने आ रही है, जहां पर थाईलैंड के रास्ते कनाडा पैसे भेजे गए। 2019 से 2021 के बीच 13 बार हवाला के जरिए करोड़ों रुपए थाईलैंड के रास्ते कनाडा भेजे गए। कनाडा में तैयार होने वाली मूवी, कनाडा में तैयार होने वाले प्रीमियर लीग इस्तेमाल, और इसके अलावा जब वहां पे इन्वेस्टमेंट होता था वो भी इस रैकेट के जरिए किया जाता था। लिहाजा माना यह जा रहा है कि अब जिस तरीके से थाईलैंड के रास्ते कनाडा पैसे भेजे जाते थे, अब उसको, उस नेटवर्क को तोड़ने की यहां पर तैयारी है। और कहा यह जा रहा है दरअसल कि उस पूरे सिंडिकेट की पहचान करके उसे ध्वस्त किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सवाल जरूर पूछते, लेकिन आप केवल और केवल अपनी राजनीति करने के लिए, वोट बैंक को करने के लिए इस तरह की बातें करें और अपनी नेगेटिविटी जो आपके खिलाफ मीडिया चल रहा था उसको खत्म करने के लिए ऐसा काम करें। अब उनको मुंह की खानी पड़ रही है। देखिए, उनके खुद के प्रीमियर उनके खिलाफ बोल रहे हैं। वैंकूवर के प्रीमियर ने बयान दिया कि हम उनसे सबूत मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहे। डिफेंस मिनिस्टर बोल चुके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बोल चुके हैं, उनके खुद के मेंबर पार्लियामेंट बोल चुके हैं। मुझे लगता है कि ट्रूडो ने जो काम किया था उनको उल्टा पड़ गया। सर, पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं कुछ, जिसमें निशिकांत दुबे वाला बयान आपने सुना होगा कि जब दानिश अली ने बिगुड़ी जी ने ये सब कहा, उससे पहले माइक पर कुछ कहते हुए सुना था पीएम के लिए आपत्ति। देखो, प्रधानमंत्री जी की गरिमा जो होती है वो इंडिविजुअल इंसान की नहीं होती, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी की गरिमा होती है। और जिस तरह की तो खालिस्तानियों पर अब एक्शन के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। हमने कल आपको तस्वीर दिखाई थी कि पन्नू के अलग अलग ठिकानों पर किस तरह से छापेमारी की कार्रवाई की गई थी और अब सरकार तैयारियां और भी कर रही है। खालिस्तानियों का अवैध कारोबार है जिस पर एक्शन की तैयारी है। कृषि भूमि और प्रॉपर्टी में इन लोगों ने निवेश कर रखा है, सरकार उनकी भी जानकारी हासिल कर रही है। कारोबारी और शराब ठेकेदारों से उगाही भी की जाती है, कैसे कैसे उगाही की जाती है, क्या हथकंडे हैं इनके, इस पर भी सरकार जानकारी हासिल कर रही है। हथियारों की तस्करी का भी एक कारोबार
कारोबार है इनका और कैसे तस्करी होती है, इस पर भी जानकारी ली जा रही है। अवैध शराब के धंधे में भी ये लोग शामिल हैं, यानी भारत में लीगल तरीके से ये सभी लोग काम कर रहे हैं और इन पर सरकार सख्त है। इसके अलावा परिवार रिश्तेदारों के नाम पर भी इन सभी लोगों ने निवेश कर रखा है, उसका भी पता लगाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। पहला नाम गोल्डी बराड़ सतबीर सिंह, इसके मास्टरमाइंड हैं। जो बड़े नाम, ये दोनों नाम, ये इस पूरे मामले के जो हमने आपको अवैध कारोबार बताए उसके मास्टरमाइंड है। कट्टरपंथी गतिविधियों की फंडिंग भी की जाती है और इसकी फंडिंग पाकिस्तान, कनाडा से की जाती है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। 5 से 60 लाख रुपए तक रकम भेजी जाती है जिससे कि इस तरह से अवैध फंडिंग हो सके और इलीगल कारोबार को भारत में और ज्यादा बढ़ाया जा सके। और ये पूरी जानकारी है कि किस तरह से यह अवैध कारोबार भारत में फल फूल रहा है और इस पर कैसे भारत के बाहर से देश विरोधी गतिविधियां, उसके लिए फंडिंग भी की जा रही है। प्रियंका, बिल्कुल। ऐसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकी क्राइम सिंडिकेट पर एनआईए सूत्रों का बड़ा खुलासा हुआ है। सिंडिकेट कर रहा करोड़ों की उगाही, ये जानकारी मिली है। प्रॉपर्टी, जमीन में पैसा लगा रहे, मुनाफे का हो रहा आतंक में इस्तेमाल, सोशल मीडिया से करते हैं रिक्रूटमेंट। तो देखिए, और यहां पर ये अपने ग्रुप में जिसकी भर्ती करते हैं, रिक्रूटमेंट होता है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है। और इसी खबर पर जतिन हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। जतिन, लगातार हम देख रहे हैं एक एक करके बड़े खुलासे हो रहे हैं, किस तरीके से हवाला के जरिए पैसा पहुंचाया जाता था, कैसे उगाही होती थी, और अब ये जानकारी मिल रही है कि सोशल मीडिया से रिक्रूटमेंट भी कुछ लोगों का किया जाता था। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास एनआईए की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के वो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है जिसमें साफ तौर पर एनआईए की जांच में ये सामने आया है कि कैसे किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए फाइनेंशियल ट्रेल बहुत जरूरी होती है। और फाइनेंशियल ट्रेल कैसे हो रही है, कनाडा में बैठा चाहे गोल्डी बराड़ हो या उसके जो गुर्गे भारत के अंदर मौजूद है, पंजाब और देश के दूसरे राज्य में मौजूद है, वो किस तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को कनाडा तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो वो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में साफ तौर पर सामने आया कि थाईलैंड के जरिए ये पैसा जो है वो कनाडा और तमाम गैंगस्टर्स तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद वो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा नाम खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप दल्ला का भी। अर्शदीप दल्ला पंजाब के मोगा का रहने वाला है, लेकिन उसके गुर्गे तरन तारण, मोगा, चंडीगढ़, उसके आसपास की जितने भी पिंड है वहां पर काफी सक्रिय हैं और वहां से जो एक्सटॉर्शन का पैसा लिया जाता है उसको थाईलैंड के जरिए अर्शदीप दल्ला कनाडा तक पहुंचाया जाता है। लगातार ये जो पैसा है किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, पंजाब में अलग अलग जगहों पर जमीनें खरीद ली जाती है, एग्रीकल्चर लैंड खरीद ली जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा और देश के बाहर बैठकर भी वो अपना नेटवर्क जी जतिन, खालिस्तानी आतंकियों पर जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है वो अपने आप में काफी अहम हो जाता है। हालांकि इस बीच जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकी हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए एनआईए ने यहां पे अपनी तैयारी कर ली है और ऐसे 19 खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट तैयार की है जो बैठकर विदेश में भारत में माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त करने की भी तैयारी यहां पर कर ली गई है। पूरी रिपोर्ट देखिए। एनआईए का एक्शन, आतंकियों की लिस्ट तैयार, एजेंसी का कड़ा प्रहार। सिख फॉर जस्टिस के चीफ और खालिस्तानी आतंकी गुरपरवंत सिंह पन्नू की प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद अब एनआईए का एक्शन लगातार जारी है। भारतीय जांच एजेंसी ने पंजाब का माहौल बिगाड़ने वाले खालिस्तानियों की एक नई लिस्ट तैयार की है जो विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम करते हैं। इन आतंकियों पर नकेल कसने के लिए अब एनआईए उनकी संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी में। इस लिस्ट में भगौड़े 19 खालिस्तानियों के नाम हैं जो ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान समेत दूसरे शहरों में रहकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। इन पर पहले से ही यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज है। खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क का पूरी तरह से सफाया करने के लिए भारतीय जांच एजेंसी फुल एक्शन मोड में है। विदेशों में रहकर भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इन खालिस्तानियों की एक एक फाइल खंगाली जा रही है।
सूत्रों के अनुसार एनआईए ने जो लिस्ट तैयार की है उसमें परमजीत सिंह पम्मा जो यूके में है, वाधवा सिंह बब्बर चाचा जो पाकिस्तान में रह रहा है, यूके में रहने वाला कुलवंत सिंह मुठड़ा, यूएसए में रहने वाला जेई धालीवाल, सुखपाल सिंह जो यूके में रह रहा है, अमेरिका में रहने वाला हरप्रीत सिंह उर्फ राणा सिंह, सरबजीत सिंह बेनूर जो यूके में रह रहा है, ब्रिटेन में ही रह रहा है खालिस्तानी आतंकी कुलवंत सिंह कांता, अमेरिका में हरजप सिंह जप्पी शरण लिए हुए है, रणजीत सिंह नीता पाकिस्तान में है, तो गुरमीत सिंह उर्फ बग्गा बाबा, गुरप्रीत सिंह उर्फ बग्गी यूके में शरण लिए है, जसमीत सिंह हकीमजादा ड्रग सप्लायर है जो इस वक्त दुबई में मौजूद है, गुरजंत सिंह ढिल्लन ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, लखबीर सिंह रोड़े कनाडा में है, अमरदीप सिंह पुरेवाला अमेरिका में रह रहा है, कनाडा में जतिंदर सिंह ग्रेवाल है, तो दुपिंदर जीत ब्रिटेन में है। एस हिम्मत सिंह समेत ये सारे नाम एनआईए की लिस्ट में शुमार हैं। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच बढ़ते राजनयिक विवाद के चलते अब एनआईए खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन में दिखाई दे रही है। पंजाब पुलिस के सूत्रों की माने तो एनआईए ने पिछले कई साल के दौरान फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागे गैंगस्टरों और आतंकियों का पूरा डेटा मांगा है। भारत को तोड़ने की हसरत रखने वाले इन खालिस्तानियों को एनआईए ने अपने एक्शन से ये साफ संदेश दे दिया है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए खालिस्तानी आतंकियों के बारे में बताते हैं कैसे इन्होंने भारत में उगाही की और फिर कनाडा में निवेश किया। एनआईए की रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, क्राइम सिंडिकेट से पैसे कमाए जाते हैं। कैसे पैसे कमाए, उसके बाद खालिस्तानियों का ये कनाडा में निवेश करने को लेकर बड़ी जानकारी है। फिल्म से लेकर खेल जगत तक इन्होंने पैसा लगाया है। हवाला के जरिए कनाडा में पैसे भेजे भी हैं, इसको लेकर जानकारी। हवाला के जरिए तमाम ये एक बड़ी रकम बताई जा रही है। देखिए, 2019 से लेकर 2021 के बीच 13 बार, एक नहीं बल्कि 13 बार पैसे भेजे गए हैं। वहीं थाईलैंड के रास्ते कनाडा में पैसे भेजे गए हैं। आप देखिए रूट क्या रहा है, थाईलैंड बीच में वो जगह रही जिसके रास्ते कनाडा में पैसे भेजे गए हैं और कहां कहां पर इन्वेस्ट किया, खेल जगत से लेकर फिल्मों तक में निवेश किया है। तो उगाही लगातार जो है वो भारत में हो रही थी और निवेश जो है वो कनाडा में किया जा रहा था।